अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। नाजरीन, आज फिर से आपके लिए एक और काबिल 27 वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको 750 मार्कों के गाजी कैप्टन रूहुल्लाह महमद की ज़िंदगी का हाल सुनाएंगे और साथ ही इनकी शहादत का आखिरी मार्का कैसे लड़ा वो भी सुनाएंगे। पाक फ़ौज के गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफसर की दास्तान शुजाअत सुनकर आपको फ़ख्र होगा। तो नाजरीन, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामीन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नाजरीन, ये दस्तान शहादत एक गैर मामूली कप्तान की है जिसने मादरे वतन पर जान ऐसे कुर्बान की जैसे नागहानी आफात का रुख बदलते हुए फिल्म का हीरो अपना किरदार अदा कर जाता है। पाक फौज का ये कप्तान हकीकत में इंतहाई पाकीज़ा और शुजा पेशा रूह थी जिसे अल्लाह ने शहादत के लिए चुन रखा था। पाक फौज का हर अफसर और सिपाही इन्हीं जज्बों से परवान चढ़ता है, ताहम कुदरत हर किसी से अपनी मंशा के मुताबिक काम लेती है। ये वही कैप्टन रूहुल्लाह महमद है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर दर्जनों कैडेट्स की जान बचाई और इस मार्के से पहले वो ऐसे कई ऑपरेशंस के हर अव्वल दस्ते में शामिल थे। इनके बारे में बयान किया जाता है कि वो इंतहाई नायाब सलाहियतों के मालिक थे। वो पाकिस्तान आर्मी के इन अफसरान में से थे जिनकी ऑपरेशंस में हिस्सा लेने की तादाद सैकड़ों में होती है। नाजरीन, जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों ने हमला किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले कमांडोस में भी वो शामिल थे। क्रिश्चियन कॉलोनी पर दहशतगर्द हमला आवर हुए तो इनको जहन्नम वासिल करने में भी कैप्टन रूहुल्लाह महमद शरीक थे। मर्दान कचहरी पर दहशतगर्दों के हमले के बाद कैप्टन रूहुल्लाह महमद रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-असब के बाद वो पाकिस्तान आर्मी के नायाब यंग ऑफिसर्स में से एक थे जिन्होंने 750 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूं लगता है खतरात से खेलना कैप्टन रूहुल्लाह को पसंद था, या शायद मौत की आंखों में बार बार आंखें डालकर इसे चैलेंज देना कैप्टन रूहुल्लाह शहीद को महबूब था। इन्होंने 400 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और 10 को अपने हाथों से जहन्नम वासिल भी किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ की तरफ से तारीफी सनद से नवाजा जाना था इन्हें, मगर अल्लाह ने इन्हें जल्द अपने पास बुला लिया। कोयटा हमले में पुलिस कैडर्स को दहशतगर्दों से बाजियाब करवाने के दौरान अंधेरे कमरे में इनको एक दहशतगर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ। वक्त इतना कम था कि अगर निशाना लेकर फायर किया जाता तो दहशतगर्द ब्लास्ट कर देता और अगर निशाना खता हो जाता तो भी वो ब्लास्ट कर देता। वहाँ शायद 40-50 कैडेट मौजूद थे अंधेरे कमरे में। हंगामी सूरत हाल में जब किसी भी लम्हे दुश्मन की गोली आपकी पेशानी में सुराख कर सकती हो या किसी बम्बार की जैकेट फट के आपको चीथड़ों में तब्दील कर सकती हो, आपके पास फैसला करने के लिए लम्हे से भी कम वक्त होता है। जिन कैडेट्स की जान रूहुल्लाह बचाने गए थे, इनको बचाने का वाहिद तरीका यही था कि खुदकुश बम्बार के फटने से पहले इस पर गिरकर धमाके की शिद्दत कम कर दी जाए ताकि बाकी लोगों का जानी नुकसान कम से कम हो। एक कैडेट जो इस कमरे में मौजूद था कहता है, हमारी आंखों के सामने कैप्टन रूहुल्लाह महमद ने इस दहशतगर्द पर छलांग लगा दी और इसके साथ ही धमाका हो गया। वो जितनी जिंदगियां बचा सकते थे अपनी जान देकर बचा गए। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ पाक फ़ौज का हमेशा साथ दीजिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम सुकून की नींद सोते हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।